फालसा पाकिस्तान का नेटिव फल है। इसके अलावा पूरे साउथ एशिया में बड़ी कामयाबी के साथ उगाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो तकरीबन 3000 एकड़ पर फालसा काश्त किया जाता है। 3.5-4 लाख रुपया खर्चा है और इससे तकरीबन 6 लाख से लेके आप 12-13 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। आजकल के मौसम में जैसे कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ये हमारे जिस्म की थर्मोजेनेसिस और एक कूलिंग इफेक्ट देता है कि जिससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर वेल मेंटेन होने में हेल्प करता है। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज जिस फ्रूट पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो इंतहाई मुनाफा बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फालसा की। फालसा को शरबत बेरी भी पुकारा जाता है। फालसा पाकिस्तान का नेटिव फल है। इसके अलावा पूरे साउथ एशिया में बड़ी कामयाबी के साथ उगाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो तकरीबन 3000 एकड़ पर फालसा काश्त किया जाता है। इस वक्त हम शरकपुर में मौजूद हैं और शरकपुर में सैकड़ों एकड़ पर फालसा काश्त किया गया है। यहाँ के काश्तकारों से बात करेंगे और ज़रूरी माहिरीन से भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको फालसे की अफादियत के हवाले से भी बताएंगे कि फालसा इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। मेरे साथ मौजूद है मलिक सादत अली साहब, जो कि शरकपुर के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं फालसा की काश्तकारी के हवाले से। मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। शरकपुर का फालसा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, क्या वजह है? अमरूद यहाँ का मशहूर है, स्ट्रॉबेरी यहाँ की मशहूर है, फालसा यहाँ का मशहूर है, क्या ख़ास बात है? ख़ास बात सर ये अल्लाह की रहमत है शरकपुर के ऊपर। दूसरा ये है कि ज़मीन माशाल्लाह बहुत काबिल है हमारी, माशाल्लाह स्वीट जोन है। ठीक है, जो हमारा ज़मीनी पानी है वो मीठा है, ठीक है, नहरी पानी भी दस्तयाब है माशाल्लाह। और मौसम भी अच्छा है, फेवरेबल है। एक तरफ दरिया रावी गुजर रहा है, कुछ नहरें गुजर रही हैं साथ साथ। क्या बात। तो मौसम बहुत प्यारा है और ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से माशाल्लाह जो भी इधर फ्रूट होता है, वेजिटेबल होती है, वो बहुत स्पेशल होती है। मलिक साहब, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होने के नाते मुझे बताइए कि फालसा और फालसे का जो पौधा है इसकी क्या अहमियत है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। सर ये कृष्णमाती पौधा है। अच्छा जी। ज़मीन भी इसको वैरायटी ऑफ लैंड पे जो हो जाता है। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये वैरायटी ऑफ लैंड पे सैंडी साइज पे ही हो जाता है। अच्छा। थोड़ी सी कुलराठी ज़मीनों में भी हो जाता है, अच्छी ज़मीनों में भी हो जाता है। और दूसरे नंबर पे इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जिन इलाकों में पानी कम है वहाँ पे भी हो सकता है। जगह जगह देखा है शरकपुर में फालसा लगाया गया। सर मुझे बताएं कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं इसके, और पौधे से पौधे का फासला कितना रखना चाहिए? ये ना 2 तरीके हैं इसके लगाने के फासला के। एक रवायती तरीका है, उसके अंदर तकरीबन 600-650 पौधा लगता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है वो हाई डेंसिटी कहती, ठीक है जी, उसमें तकरीबन 15 से 100 से लेके 1600 पौधा लगता अच्छा है जी। 1 एकड़ में। ओके। अब ज़्यादातर रूटीन में लोग जो फार्मर्स हैं वो हाई डेंसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें प्लांट्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसके साथ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। तो सर किस तरह का मौसम चाहिए होता है? पौधा लगाने के कितने अरसे के बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाता है? ये तकरीबन पौधा लगाने के बाद 1 साल के बाद, पौधा लगाने के 1 साल के बाद ये फ्रूटिंग भी आ जाता है। ठीक है। लेकिन उसको अब कमर्शियल नहीं कह सकते। ओके। जो कमर्शियल है वो तकरीबन 3 साल के बाद होता है, जब जो बम्पर जो प्रोडक्शन होती है इसकी। ये 1 साल के बाद फ्रूटिंग पे आता है। तो एक पौधा जो है फालसे का, उस पे कितना फ्रूट लग जाता है? एक पौधे के ऊपर 4 से लेके 5 किलोग्राम जो है ना फ्रूट उतर जाता है उससे। ठीक है। अगर आप उसकी मजीद केयर अच्छी करें तो इससे बढ़ भी सकता है। ठीक है। अगर रूटीन में जो अगर आप रफ हैंडलिंग भी करें ना तो 4 kg पर प्लांट जो है ना उतर जाता है। ठीक है। ये तो फिर ये है कि अगर 600 से 700 पौधा लगे तो तकरीबन 80 से 85 मन ये 1 एकड़ से फ्रूट आता होगा। बिल्कुल। और अगर 1200 से 1500 पौधा लगा हुआ है हाँ 1 एकड़ में, तो फिर तो ये डबल उसकी 150 से लेके 200 मन तक उतर जाता है ये। अच्छा।
तो कितना पैसा कमा लेता है हमारा फार्मर, खर्चा कितना है इसका और कितना प्रॉफिट कमा लेता है? इसमें खर्चा तकरीबन जो है ना 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, क्योंकि जो व्यापारी ज़रात जो लेते हैं ख़रीदते हैं इसको, उनका भी इसके अंदर ऐड होना होता है। वो तकरीबन 1-1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपया पर एकड़ जो है इसकी कीमत होती है जो व्यापारी खरीदते हैं। तो तकरीबन 1.5 लाख ऊपर खर्चा कर लें, 1.5 या 2 लाख। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस है, कल्चर प्रैक्टिस होती है मुख्तलिफ, वो तकरीबन इतना खर्चा आ जाता है इसके ऊपर। किस तरह से हम इसकी बेहतर फार्म मैनेजमेंट करके अच्छा फ्रूट ले सकते हैं? इसमें ना फारसी में एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वो है प्रूनिंग। ठीक है, और टाइम ऑफ प्रूनिंग। जी। दूसरे पौधों की तरह ये ऐसे ही नहीं कि आप इसको छोड़ दे तो ज़्यादा फ्रूट लेगा, इस पे इसकी स्वीयर प्रूनिंग करनी पड़ती है। ओके। ठीक है जी, उस नीचे से तकरीबन 7-8 सेंटीमीटर ऊपर से जागना, ठीक है। जो मुड होता है इसका, वहाँ से इसको काटना पड़ता है। ओके। ठीक है, जब इसकी प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ से फिर वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जब ग्रोथ होती है तो इसका एक नेचुरल फेनोमेना है कि इसका जो नया होगी, नई ग्रोथ होगी, उसके ऊपर फूल आएगा और उसके ऊपर ही फल होगा। ठीक है। ठीक है जी, और जितनी नई ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा फल होगा। ठीक है। तो एक तो ये है इसका। दूसरा इसकी मसलन कल्चरल प्रैक्टिस में आता है कि इसी आप वीड्स ना होने दें इसके अंदर। ठीक है जी, वीड्स का कंट्रोल रखें। उसके बाद इसका प्रॉपर मैन्योरिंग इसकी करें। तकरीबन 10 से 15 केजी फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको आप गोबर की खाद बोलते हैं, वो इसको डालें। ठीक है। ठीक है जी। फर्टिलाइज़र में इसके तकरीबन कोई 40 केजी यूरिया ओके। और 30 केजी फास्फोरस, ओके। 25 केजी पोटाश, और इसके साथ फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, इन चीज़ों का इनको डालें तो इनकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। कौन से पेस्ट हैं जिससे फालसे के पौधे को खतरा होता है और उससे किस तरह से बचाव मुमकिन है? इसमें सबसे जो खतरनाक इसका पेस्ट है ना, वो है कैटरपिलर है। ओके। वुड कटर कैटरपिलर या बार कटर कैटरपिलर, वो इसके अंदर सुराख कर देता है। सुराख करके वो इसकी जो है ना स्टेम है, उसके अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है। तो वो जब दाखिल हो जाता है तो वहाँ से वो उसका सेल्स है वो होता है, वो खाता है। इस तरह पौधा जो है ना सूख जाता है या उसकी वो उतनी प्रोडक्शन पे नहीं रहता, ठीक है। कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। लीफ रोलर है इसके ऊपर आता है, वो पत्ते। अच्छा, उसके बाद मिली बग का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होता है। वाइट फ्लाई का जब फ्रूट पकता है तो वाइट फ्लाई का भी इसके ऊपर अटैक आ जाता है। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसके जो 3-4 हैं मेजर जो इसके कैटरपिलर टाइप हैं वो आते हैं इसके ऊपर। तो बीमारियों में स्टेम रॉट है इसकी, ठीक है। और लीफ स्पॉट है। ठीक है। ये 2-3 बीमारियां हैं इसकी जो स्वीयर इसके ऊपर। उनसे सर बचाव मुमकिन कैसे है? स्प्रे कब कब करना चाहिए? का एक तरीका देसी सा भी है, वो आप कैरोसिन ऑयल या पेट्रोल उसके सुराखों में डाल दें तो वो मर जाएगा, या फिर जहाँ पे वो सुराख किए होते हैं उसके ऊपर क्लोरोपाइरीफास जहर ओके। किसी मिट्टी में डाल के ठीक है। उसको गूंद के उसके अंदर डाल दें ठीक है। तो कंट्रोल हो जाएगा। बाकी जो काफ़ी सारी आप जहरें हैं मार्केट के अंदर, जी जी। क्लोरोपाइरीफास है, वॉल्यूम फ्लक्सी है, कोराजिन है, इनका इंसेक्ट्स के खिलाफ अच्छा इनका है। और जो मिलीबग है, ये एक बड़ा नाम रासा कीड़ा है, इसके ऊपर आता है। ठीक है जी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर इसका वीड्स कंट्रोल होना चाहिए, होइंग होनी चाहिए। मिट्टी जो है इसका उलट पलट करें। ख़ास तौर पे इसकी दिसंबर में या उससे पहले नवंबर-दिसंबर में एग लेइंग होती है मिलीबग। ठीक है। तो उस वक्त इसकी होइंग कर दें, गोडी कर दें इसकी अच्छे तरीके से, और साथ कोई क्लोरोपाइरीफास या मीडाक्लोपिड, शिटामेप्रिड, उसको इसके मुड्डों में डाल दें थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे वो मिलीबग का कंट्रोल हो सकता है। बेहतरीन। सर, दुनिया के दीगर ममालिक में जो है वो एग्री टूरिज्म का जो है ना वो ट्रेंड बड़ा आम हो रहा है। आप हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को क्या मशवरा देते हैं कि जब उनके फ्रूटिंग पे आ जाता है उनका बाग या उनका फार्म, तो वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे बाग में आएँ, वहाँ पे अपने हाथों से फ्रूट्स को तोड़ें, अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आएँ? इसके हवाले से आप किसानों को क्या मशवरा देते हैं? किसान माशाल्लाह खुद अब एजुकेट हो रहे हैं, वो उनको पता चल रहा है, वैल्यू एडिशन का भी उनको पता चल रहा है। ठीक है जी, तो आप जिस तरह आए हैं, आपने देखा होगा कि मेन रोड के ऊपर तकरीबन 50-60 लोग बैठे हुए इस बाग के आगे बेचने के लिए। ये भी एक उस वैल्यू एडिशन ही है ना। पहले ये लोग मंडी में लेके जाते थे अपना सारा सामान। जी बिल्कुल। तो मंडी में आपको पता है कि वो तो मिडल मैन भी होता है, उस किसान को कुछ नहीं बचता। बिल्कुल ऐसे। अब ये डायरेक्ट इधर बेच रहे हैं। ठीक है जी, इधर तकरीबन 300-250-300 रुपये पर केजी बेच रहे हैं।
तो इनको रीज़नेबल पैसे आ रहे हैं। बाकी रहा सवाल आपका कि बाहर से लोग आएँ खुद पिकिंग करें, तो ये अब ज़रूरत है इस चीज़ की। आप भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ज़िम्मेदार को भी इसलिए तैयार होना चाहिए कि बाहर से लोग आएँ और ख़ुद पिकिंग करें आके, तो इससे इनका जो है वो उनको आउटिंग हो जाएगी उनकी, और ज़िम्मेदार को अच्छा पैसा मिल जाएगा। फालसे को किस तरह से हमारा किसान मार्केट कर रहा है और सबसे बेहतरीन तरीका है मार्केटिंग कौन सा है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है? फालसा जो पेरिसेबल क्रॉप है, ठीक है। ठीक है जी। इसकी लाइफ जो है ना फ्रूट की, वो सिर्फ तकरीबन 24 घंटे है, उसके बाद ये इसकी राटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है जी। इसकी मार्केट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हमारा ज़िम्मेदार काफ़ी समझदार है, वो इसको तोड़ता है और टाइम पे मंडी में ले जाता है। ठीक है। और मंडी में या कुछ इधर बेच लेता है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो मंडी में जाके बेच लेता है। ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, लेकिन अब काफ़ी समझदार हो गए हैं ज़िम्मेदार भी, वो उनको भी पता है अगर नुकसान होगा तो हमारा ही होना है, उसका किसी का कुछ भी नहीं जाना। ठीक है। और माशाल्लाह ठीक चल रहा है, मार्केटिंग जो है ना स्टाइल इनका ठीक है, इसके अंदर ख़राब नहीं होता इतना ज़्यादा। इसका फ़ी एकड़ खर्च कितना है और इसका रिटर्न कितना है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? 3.5-4 लाख रुपया खर्चा है। ओके। और इससे तकरीबन 6 लाख से लेके आप 12-13 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा। अगर हाई डेंसिटी फार्मिंग है की हुई यहाँ पे, तो 8 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। जी मेरे साथ डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच, आज आपने फिर हमें जो है अपना कीमती टाइम दिया। Pleasure anytime and thank you so much for having me. I really appreciate your program. खास तौर पे जो बड़ा अच्छा अथेंटिसिटी से न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आज हम फालसे पे प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी। बड़ा बेहतरीन बड़ा मज़ेदार सा फल है। हमारे नाज़रीन को बताइए कि फालसे में ऐसी कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ऐसी कौन सी ग़िज़ाइयत होती है जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है? अच्छा, अगर मैं बात करती चलूँ कि एक छोटा सा 5 mm का वेल राउंडेड फ्रूट जिसको हम इतना कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स सुनेंगे तो दे आर मिरेकल। अगर पहले मैं बात करती चलूँ इसके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर मौजूद हाई कंटेंट ऑफ फाइबर, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन 1 ग्राम तक मौजूद होता है, विटामिन सी का बड़ा अच्छा लेवल मौजूद होता है, उसके साथ साथ आयरन और मैग्नीशियम उसका बहुत अच्छा लेवल मौजूद होता है। और अगर मैं सेहत पे इसके इफ़ेक्ट्स बताती चलूँ तो सबसे पहले इसके अंदर जो बहुत अच्छा फाइबर 3 ग्राम तक मौजूद है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। वो लोग जिनकी गट बेहतर नहीं होती, हर टाइम गर्ड का मसला रहता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ साथ सबसे ज़बरदस्त इसका जो एक प्रॉपर्टी है वो है एज अ ब्लड प्योरीफायर। ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्जिमा वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके साथ साथ वो लोग जिनको जिगर के मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनका ELP ALT का लेवल बढ़ चुका हुआ है, लिवर फैटी का मसला हो चुका हुआ है, उसमें इट्स वेरी हेल्पफुल। ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ख़ास तौर आजकल के मौसम में जैसे कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ये हमारे जिस्म की थर्मोजेनेसिस और एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है कि जिससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर वेल मेंटेन होने में हेल्प करता है। तो इसके जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है और इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख़याल रखना होता है कि थोड़ा सा टार्ट, थोड़ा सा स्वीट एंड सावर है, तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनको थायराइड का मसला है या फिर अस्थमा से रिलेटेड कोई मसला है, वो अपने बग़ैर डाइटिशियन को जाने हुए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर उसकी सिवियरिटी हो तो उसमें ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। बाकी जितनी भी जैसे डायबिटीज़ है, यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट हैं, वो तमाम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको एज अ फ्रूट खा सकते हैं, एक बाउल डेली खा सकते हैं। उसके अलावा इसका जूस बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसका
सिरप बना के रख सकते हैं, वो आप डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर डाल के खा सकते हैं। इसका जैम बना के बच्चों को आप ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा के दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स में सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा कंटेंट जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। पॉलीफिनोल्स जो कि हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ज़्यादातर लोग इसका जूस बना के पीते हैं। अब मुझे बताइए कि जूस बना के पीने में या वैसे ही फालसा खाने में, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ज़्यादातर बेनिफिशियल कौन सा है? अच्छा, ज़्यादातर बेनिफिशियल है कि अगर आप डायरेक्ट फालसे का इंटेक करते हैं। डायरेक्ट फालसे के इंटेक का ये फ़ायदा होता है कि 3 ग्राम तक फाइबर, बड़ी अच्छी फाइबर की अमाउंट मौजूद होती है। अब जूसेस में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये होता है कि अगर हम उसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा टार्ट होता है तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग शुगर फ्लेवर के लिए ऐड ऑन करते हैं, तो शुगर कंटेंट की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। तो अगर इसको जूस भी आपने बनाना है तो उसका ठीक तरीका होना चाहिए। ठीक तरीके में आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर शहद डाल सकते हैं, इसके अंदर शक्कर डाली जा सकती है, इसके अंदर स्टीविया डाला जा सकता है स्वीटन करने के लिए। और उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसका जैम वगैरह भी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा शहद डाल लें, जिससे आपकी थ्रोट जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। और उसके साथ एक और ज़बरदस्त बात आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसन जो है उस पर फालसे पे बड़ी रिसर्च की गई और इसके जो पत्ते हैं वो ख़ास तौर स्किन सीरम्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर लोगों को स्किन पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, दाने नहीं रुक रहे होते, एक्जिमा हो रहा होता है, स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा, तो इसके सीरम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे बांग्लादेश में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उधर तो इसके सीरम्स और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कॉस्मेटोलॉजी जितनी सर्विसेज हैं इसमें इनके सीरम्स, मॉइस्चराइज़र और इस तरह की बहुत चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर डाइट हर किसी के लिए नहीं होती। किस तरह के लोग हैं या किस तरह की बीमारियों में ये नहीं खाना चाहिए? अच्छा, ख़ास तौर पे जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, और उसके साथ अगर किसी को लिवर सिरोसिस हुआ हुआ है और या फिर आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, पोस्ट सर्जरी हुई है, एस्थमा का मसला है, ये कुछ ऐसे मसले हैं। अच्छा, अब ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं इनकी स्वेरिटी बहुत डिपेंड करती है कि अगर तो बहुत स्वेर या वो डिजीज़ के लास्ट ग्रेड पे हैं तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं अवॉइड करें। तो बेहतर ये है कि आप इसकी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए अपने डाइटिशियन या फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करके इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को हमारे डाइटिशियन के कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। अपने तजुर्बात की रोशनी में बताइए कि हमारे कितने लोगों को आगाही मिल चुकी हुई है न्यूट्रिशन के हवाले से? अच्छा, इनिशियली हम लोगों ने जब ये चीज़ स्टार्ट की तो डाइटिशियन को लोग जानते नहीं थे और लोग समझते थे कि शायद इनका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस में है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो, अब जैसे डॉक्टर ईसा, हम लोग ये हमारे मेडिकल सेटअप पे बैठे हैं तो बहुत सारे लोग मुझे आके यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स, यूरिक एसिड के, हमें लगता था कि सिर्फ वज़न कम करने में डाइटिशियन का रोल होता है, जबकि हर डिज़ीज़ की मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन का बड़ा बिग रोल है। और आपको पता है जो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम्स आजकल, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ओबेसिटी रिलेटेड जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो इन तमाम का सलूशन ही हमारी डाइट है। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोग ये बड़े हेल्दी प्रोग्राम्स करते हैं और अवेयरनेस मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब पीपल नो दैट कि न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में फालसे के इस्तेमाल के बारे में हमारे नाजरीन को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो फालसे का इस्तेमाल जो है वो कैसे करें और क्यों करें, कितना ज़रूरी है? अच्छा, फालसे का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि एक छोटा सा पल मैजिकली फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आप इसको फल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका फालसा सिरप या फिर फालसा जैम बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को इसके अंदर थोड़ा सा जेलेटिन डाल के आप फ्लेवर्ड जेलीज़ या इस तरह की चीज़ भी घर में बना के दी जा सकती है। और इसका इस्तेमाल बस आपने कोशिश करना है कि एक दिन के अंदर अगर आप एक वक्त में आपने इस्तेमाल करना है तो आप 15 ग्राम से ज़्यादा फालसे का इस्तेमाल एक दिन में आप इससे ज़्यादा नहीं करें, वो फिर टॉक्सिसिटी और अगर आपको लग रहा है कि आपका गला ख़राब हो रहा है या टार्टनेस की वजह से आपको थ्रोट सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है, तो इस सूरत में आपको अवॉइड या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके थोड़ी सी चेंजेस मॉडिफिकेशंस करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम जी।
जी तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको फालसे की काश्तकारी के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि रिवायती फसलों के साथ साथ अगर हमारा किसान फालसे की काश्तकारी में आता है तो इससे और ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।